हेलो फ्रेंड्स। तो संभव एजुकेशन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार मैंने लाइव क्वेश्चन कुछ कुछ नेट पे जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें कितनी क्वेश्चन आता है। उस इससे पहले वाले जो वीडियो सीरीज मैंने अपलोड किया है उसमें काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और उनका आंसर आप लोग को देना है। ओके। और उसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, उसका आंसर आपको उस कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर जिनका नाम जिनका आंसर सही होगा उनका नाम मैं लूंगा। संभव एजुकेशन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम लोग क्वेश्चन के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? प्रीवियस वीडियो में भी पूछा गया क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है वो है 4। वेदों की संख्या 4 है। चलिए, आंसर डी। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? जल्दी बताइए। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। के सही। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। रिवीजन टेस्ट, जल्दी जल्दी जवाब देना है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। और ये आंसर भी है 10 होना चाहिए, आंसर नहीं दिया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल, सॉरी, तीसरे मंडल में है। ये पेन क्यों नहीं काम? हाँ, ऑनलाइन। ऋग्वेद का गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। आंसर सी। और ये हुआ सही। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया? देखिए, स्टूडेंट लाइफ में टाइम की बहुत महत्ता है। अगर आपको समय, इसमें मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ तो आप पॉज कर लीजिए और जल्दी से आंसर लिख लीजिए। देखिए कि मेरा सही है क्या, या मन में सोच लीजिए कि आंसर ये है। फिर टेस्ट सीरीज लगाइए कि हाँ मेरा ये सही हो गया। और बगल में एक पेन कॉपी लेके ये देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया है। ठीक। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नया वेद कौन सा है? तो हम लोगों को वेदों का सीरीज पता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे नया, सबसे लास्ट वाला अथर्ववेद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो भाई साहब, उस कर को कहते थे बलि। और ये कर ऋग वैदिक काल में स्वेच्छता से राजा को दिया जाता था, जो उत्तर वैदिक काल में राजा इसे लेना शुरू कर दिए, मतलब अपना हक समझ कर लेना शुरू कर दिए। और ऋग वैदिक काल में इससे राजा को स्वेच्छता से जनता देती थी। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जयते कहाँ से लिया गया है? बहुत आसान क्वेश्चन। मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद किस वेद के अंतर्गत आता है? तो वो ऋग्वेद, अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद और संगीत। देखो, ऋग्वेद ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। तो इसका आंसर होना, सॉरी, इसमें एक मिनट, उसका ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। और मंत्र का उल्लेख है जादू टोना अथर्ववेद में, संगीत सामवेद में। तो इसका आंसर होना चाहिए सॉरी, इसका मंत्र ए। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या डी 10,600। एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। सामवेद में किसका उल्लेख है? सिंपल, अभी जस्ट बताएं कि सामवेद में गाना, 100 से साम, 100 से संगीत। तो संगीत का उल्लेख होना चाहिए। आंसर डी, करेक्ट।
भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद। स से शाम, स से संगीत, सामवेद। आंसर बी। आयुर्वेद में किसका उल्लेख है? आयुर्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सॉरी यजुर्वेद, आयुर्वेद नहीं, सॉरी सॉरी, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? संगीत का। सामवेद में। आयुर्वेद का उल्लेख तो है नहीं। मंत्र का है ऋग्वेद में, तो सिंपल इसका आंसर होना चाहिए बी, कर्मकांड। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में, कर्मकांड। अभी हम लोग पढ़े हैं कर्मकांड, यजुर्वेद, संगीत, सामवेद। बचा कौन? रोग निवारण, जादू टोना। और ये जादू टोना बहुत बार आ चुका, आप लोग को याद होना चाहिए। जादू टोना का उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में है। आंसर बी। चेक करते हैं आंसर बी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? देखिए उपनिषदों की संख्या 108 है, याद होना चाहिए। उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता? बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम जीरो। उपनिषदों की अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो है वेदांत। वेदांग नहीं, वेदांत। वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या यहाँ दिख गया 6। वेदांगों की संख्या 6। बी आंसर। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है अष्टाध्याय की पाणिनि, सॉरी पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्याय व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक। ठीक है। अष्टाध्याय किसके द्वारा रचित है? अभी मेरे मुख से निकला था, कालिदास बिल्कुल नहीं, पाणिनि। सी। अभी मैंने बोला था अष्टाध्याय पाणिनि। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराणों की संख्या 18 है, और ये आंसर डी, यस सही है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों, दाल नहीं उस समय कहीं उल्लेख मिलता, सब्जी और फल। फल तो था लेकिन सब्जी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। और जौ और चावल तो है, लेकिन वैदिक आर्य गाय को बहुत पूजते थे, और गाय से उत्पादित जो होती थी उनको वो बहुत महत्ता देते थे, उनका धन ही था गौधन, गाय। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, सबसे सटीक आंसर बी। के नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट जो नहीं पढ़े हैं इसका कॉन्सेप्ट, जिनको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट है उनसे ये ना बनेगा। गेहूं तो होगी नहीं, राई का नाम उसमें कहीं आया नहीं। चावल और जौ में से सोचो, चावल जौ, तो जौ है। ऋग्वैदिक काल में मैंने जौ की बात की थी, तो आंसर ए। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? भैया इसमें थोड़ा आंसर देखते हैं। तांबा। देखो लोहा है पहले, तो लोहा तो उत्तर वैदिक काल में हुआ, उससे पहले भी इन लोगों के पास और भी धातु थे, तो सबसे पहला तांबा का प्रयोग हुआ है। बी नंबर आंसर। वेद शब्द का क्या अर्थ है? बुद्धिमान, व्यक्ति के लिए कुशलता, शक्ति, ज्ञान। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। आंसर सी। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही कर्मानुसार कौन सा सही है? देखो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ सबसे लास्ट में, गृहस्थ पहले नहीं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर बुढ़ाड़ी में संन्यास लेकर आप चले जाइए पूजा पाठ करने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? शिक्षा पर? बिल्कुल नहीं। जन्म पर? जन्म से कोई नहीं होता था। और प्रतिभा पर? प्रतिभा और व्यवसाय। प्रतिभा से, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो एक जगह पे, एक ऋग्वैदिक काल जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि एक आदमी बोलते हैं कि मेरे घर में
मतलब कि उत्तर वैदिक में जब हम लोग परिणत होते हैं, मतलब पढ़ने लगते हैं, तो पढ़ते हैं कि जो जो काम कर रहा था वो उस जाति का हो गया, मतलब वर्ण उस काम से उनको संबोधित करने लगे और वही एक जाति का रूप बाद में ले लेता है। तो बिल्कुल व्यवसाय पर, काम पर। सी, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन है? मैं सबसे ज्यादा किसी का नाम लिया हूं इस बीच में, तो मैक्स मुलर। सी, आर्यन जनजाति को पराधीनता बस्ती कहाँ है? अच्छा, पर सबसे पहले वो कहाँ आकर बसे? सबसे पहला बस्ती, थोड़ा हिंदी बहुत कर। और ये मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो था, मतलब नेट पे दिया हुआ, उनको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं पढ़ा हूं तो चेक करता हूँ मुझे भी कितना आता है। आर्यन जनजातियों की पराधीनता बस्ती कहाँ, मतलब सबसे पहला बस्ती तो ये होगा सप्त सिंधु प्रदेश। डी। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? महाकाव्य बिल्कुल नहीं, रामायण महाभारत का कथा संग्रह इसमें है नहीं। हिंदू दर्शन का स्रोत बिल्कुल नहीं। कानून की पुस्तक, सॉरी हिंदू दर्शन का स्रोत, सॉरी हिंदू दर्शन का स्रोत होगा। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। रामायण के रचयिता, रामायण के रचयिता कौन है? तो इनका आंसर वाल्मीकि, ओ सॉरी, यहाँ कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र, कालिदास के द्वारा बहुत है, मेघदूतम, शकुंतलम, और भी है, मालविकाग्निमित्रम, वेद व्यास, वेद के रचयिता तो बचे वाल्मीकि। बी नंबर आंसर एकदम सही। रामायण में कितने कांड हैं? महाभारत ये मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ, और अर्थशास्त्र के रचयिता ये सब मैं अभी नहीं पढ़ाया, तो इसका अभी नहीं टेस्ट लिया जाए। इतने जिनका जितना सही हुआ हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप इसमें चेक कीजिए कि आपको कितना आता है। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम एंड सफलता आपकी हो। धन्यवाद। जय हिंद।